जय हिंद, जय भारत। मेरे दा खुदूस 24 न्यूज़ हक की आवाज़ से आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। जय भारत, मैं मुजाहिद खान 24 न्यूज़ हक की आवाज़ से। आज हम तेलंगाना हैदराबाद के और ख़ास तौर से मुशीराबाद गोलकपुर की बहुत मशहूर शख्सियत के साथ में हैं, जिनका सामाजिक शोबे में भी बहुत अच्छा असर है और अपने हितों को ना देखते हुए पब्लिक के और समाज की सेवा के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं और लोगों से राब्ता इनका हमेशा रहता है। आइए हम बात करते हैं, वो अपना तारुफ खुद ही देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तार हुसैन मुशीराबाद कॉन्स्टिट्यूशन में रहता हूँ। हालात हालात हाजरा जो है आज, जो पिछले हुकूमतां भी आए, टीआरएस गवर्नमेंट भी, जो मुसलमानों के हुकूक के लिए, थोड़ा लाउड बोलें। मुसलमानों के जो भी हुकूक के लिए जो पिछली हुकूमत काम करी, आज कांग्रेस हुकूमत 3 साल होगा आके, जो भी वक्फ बोर्ड के जो हम वक्त के लिए प्रोटेस्ट कर रहे, जुडिशल पावर बनाओ बोल के, जो हमारी मिल्कियत है, जो अल्लाह की दी हुई मिल्कियत है, आज 30% बची हुई है, 70% पूरा कब्जे हो गए माफिया, और उसके ऊपर हुकूमत कुछ तवज्जो नहीं कर रही। हम यही डिमांड कर रहे हैं जो हुकूमत से कि हिंदू एंडोमेंट को कमिश्नर राइट रहता और वक्फ बोर्ड को भी कमिश्नर राइट बनाओ बोल के, ये हमारा मुतालबा रहा, डिमांड है हमारा। जो अभी कुछ बचे हुए ज़मीना है वक्त के, वो ज़मीनों की सेफ्टी अगर होना चाहिए तो हुकूमत जुडिशल पावर देना चाहिए। जुडिशल पावर पे अपनी जो भी ज़मीन है, अल्लाह की दी हुई ज़मीन है, अल्लाह की दी हुई ज़मीन पे कब्जा दूसरों का रह रहा। ये जो हमारे बुजुर्गान दीन देखे गए वक्त जो गवर्नमेंट को दिए, ये गरीब लोगों इमदाद करो बोल के, जो माशी हालात से बहुत ही एकदम, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट देखो, रंगाना कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट देखो, मुसलमान दलित से भी बदतर है। आइसक्रीम चलाने वाला, हाँ, ठेला मंडी वाला है, उसके जो पैसे आते वो उनके एजुकेशन के लिए, उनके तालीम के लिए, उनके मेडिकल के लिए, ऐसे जो जो प्रॉपर्टियां हैं उसका जो भी रेंट आता वो उन तक पहुंचना बोल के हमारे बुजुर्गों ने, जो भी लोग बेचारे इसको वक्त करे, इसी के लिए करे थे आज, मगर इसका फायदा पैसे वाले उठा रहे, गरीब गरीब की जगह रह रहा। इसके लिए यही है हमारा मकसद यही है कि वक्त को जुडिशल पावर दो, जो भी अभी बची हुई जमीन है उसकी हिफाजत हो। लेकिन ग्राउंड लेवल पर सर काम नहीं दिख रहा है। आपकी पार्टी भी इतने साल रह गई हुकूमत में, तेलंगाना गवर्नमेंट में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई खास काम तो नहीं देखने को मिला। ग्राउंड लेवल पे तो केसीआर साहब मुसलमानों के लिए बहुत सारे, नहीं, मुसलमानों के लिए करे, वो दलितों के लिए करे, नहीं बोल के नहीं कह रहे, समाज के हर शोबे के लिए करे, नहीं बोल के नहीं बोल रहे, लेकिन वक्फ के लिए कोई खास उनका गवर्नमेंट का कोई तरफ से कोई खास प्रपोजल नहीं दिखा अभी अभी ग्राउंड लेवल पर। अभी की गवर्नमेंट, मतलब कहने का मेरा है कि बोल लिए, स्पीचों में बोल लिए, आपस में बोल लिए, एक दूसरे से सब पब्लिक को समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाली बात कर लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई मजबूत काम नहीं दिखा वक्फ बोर्ड के मुतालिक। नहीं, वक्फ बोर्ड के लिए भी उन्होंने पूरी, सीएम केसीआर साहब पूरी जद्दोजहद करे, और उसके बावजूद भी कुछ रुकावट ऐसे आ गए जो उसको मुकम्मल नहीं कर सके। आज इंशाल्लाह अगर हुकूमत इक़्तिदार में रहती तो उन्होंने वो काम में भी अंजाम दे देते थे। आपने सच्चर कमेटी का, आपने सच सॉरी आपको वो रोक के बोल रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में बात है, सच्चर कमेटी का जिक्र किया, उसके बाद दूसरी और कमेटियां भी आई, तो उसके हिसाब से तकरीबन 0.3% IAS IPS में मुसलमानों का हिस्सा है, कुछ कुछ 10.9 कुछ डॉक्टर वकील या इस तरह में है। मतलब 10-11, 3 से लेके 10-11% में सब सिमट जा रहे हैं जो अच्छी पोस्ट और अच्छे लेवल हैं। इसके होते हुए भी किसी गवर्नमेंट ने कोई ठोस बड़ा कुछ काम नहीं किया।
खास तौर से मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। ऐसा रहा, मुसलमानों के लिए तो अभी तक पिछले 60-70 साल से, आज़ादी से अब तक किसी ने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया। बेशक। ये सच्चाई बात है, किसी पार्टी ने। मगर बात चीज़ा जो जैसा हैदराबाद के अंदर जो पिछले गवर्नमेंट में जो फसादात होते थे, केसीआर साहब ने गंगा जमुना तहजीब बोल के अच्छा हुकूमत को लेके चला। हाँ, अमन और शांति से सब अपना एक हिंदू मुसलमान भाईचारे की से हम चले, सब कोई ऐसा फसादात नहीं हुए 10 साल हुकूमत के अंदर दौर में। ये सारे चीज़ा तो हर हुकूमत के अंदर मुसलमानों के लिए तो आज तक कोई ऐसा ठोस काम कोई नहीं करे जो मुसलमान 5% रिजर्वेशन बोल के, 3% बोल के राजशेखर के साथ देखिएगा 4%। हाँ, नो डाउट, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है, केसीआर साहब की हुकूमत में कोई ये नहीं हुआ। लेकिन अब बात करें हम ये हुकूमत की, अब इस हुकूमत में खास तौर से अगर आप कहें कि मैं 3 मुद्दे जो है अगर आपसे जानना चाहूं कि क्या खास हैं जो गवर्नमेंट को करना चाहिए और नहीं करा। अब गवर्नमेंट को तो देखो, अब मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ स्कीमात नहीं ला रहे। जो सेंटर से फंड्स आता मुसलमानों के लिए देव बोल के, वो फंड आ रहा और रिटर्न चल जा रहा। वो किसको मिल रहा? किसी के हाथ को नहीं कट रहा। मुसलमानों का जो फंड्स बोल के आता माइनॉरिटी फंड, वो फंड फिर दोबारा वापस भेज दे रहे। तो उसको मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो गरीब तबका है उनको लोन, ठेले बंडी वालों को लोन देना चाहिए। जो गरीब है उनके लिए तो स्कीम रखना चाहिए। वो चलिए स्कीम भी गवर्नमेंट उसके ऊपर तवज्जो जी नहीं दे रहा। जी जी जी, मैं एक तो ये हो गया, दो और अगर आपसे जानना चाहूँ। अब जानने के लिए आप बोल रहे, ये गवर्नमेंट तो कांग्रेस गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब की आई, अब तक तो सिर्फ उन्होंने एक बस टिकट फ्री करे बस और का टिकट सारा फ्री बस करें। टिकट फ्री करे, और जो स्कीमात पे उन्होंने आवाम को बोल किया है उसके ऊपर अब तक अमलावरी अमल नहीं नहीं करे, हुआ। अमल नहीं हुआ। चलिए, हम चाहेंगे कि जो है बीआरएस पार्टी के सैयद मुख्तार साहब हैं, बहुत काम करते हैं और जो पब्लिक से जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाएं। खास तौर से जैसा चाहेंगे कि हेड्रा का चल रहा है मामला, और वो हेड्रा में बहुत पुराने पुराने मकान लोगों के चले जा रहे हैं। केसीआर साहब वायदा किए हैं कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम हेड्रा पूरा बर्खास्त करेंगे। इस तरह के कामों को अगर केसीआर साहब लेकर के आते हैं तो पब्लिक उम्मीद करती है। जिस तरीके से सैयद मुख्तार साहब ने बोला कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, उनको हम लाएंगे सामने, उनको हल करेंगे। जी जी, मेरा नाम रिजवान है। जोर से बोले जरा। मेरा नाम रिजवान है। तो जैसा कि जनाब केसीआर साहब जो थे, उनकी हुकूमत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम भी हुए उनके दौर में। जैसा कि जो ना शादी मुबारक स्कीम है, और जो ना विडोज को जो ना पेंशन का काम करे, इमाम मौजन को जो ना हर महीना जो ना पेंशन का काम तो ये करे। कंटिन्यू है ये हुकूमत में या बर्खास्त हुई? अभी तो जो ना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, लेकिन केसीआर साहब की हुकूमत में जो ना हर बार जो ना कंटिन्यू था। और जो ना नो जो ना हर किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ले लेके चले। तो हमारा यही हुकूमत से गुजारिश है कि जैसा केसीआर साहब जो ना ले लेके चले, आपका भी यही काम करिए, आप भी ऐसी करिए। और एक बात है, जो मुसलमानों के लिए हर कोई बोलता है कि भाई 12% रिजर्वेशन देता हूँ, तो अभी तक कोई भी नहीं दिए 12% रिजर्वेशन। तो हम मुताला करते हैं कि ये 12% का जो है मुद्दा, आप इसको भी करिए, आगे बढ़ाइए। और जो ना जो वक्फ के लैंड्स है, इसको भी सेव करिए, ताकि जो ना हमारे आने वाले नस्ल को जो ना इसका फायदा हो। क्योंकि जब ये वक्फ बोर्ड जो बोलते हैं, ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो ना आपकी और हमारी नहीं होती है। वक्फ लैंड इससे गॉड लैंड, मतलब भगवान की प्रॉपर्टी, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। तो इस पे किसी का हक नहीं रहता, बेशक, सही बात। इस पे किसी का हक नहीं रहता। तो इसको भी जो ना हम सेव करते हुए, हम हमारे जो मुसलमान लीडर्स है और जो भी तेलुगु लीडर्स है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमारी वक्फ लैंड को बचाइए, और जो ना आगे जो ना इसको ले लेके चलिए, ताकि आगे वाले आने वाले जनरेशन में कोई ये नहीं बोले कि भाई ये वक्फ लैंड होती क्या है बोल के।
तो हम इसको जो ना बचा के हमारे आने वाली नस्ल के लिए हम फायदेमंद रहेंगे। वक्फ, मैं बोलना चाहूंगा कि वक्फ जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की नहीं है, किसी खास कम्युनिटी, किसी खास उसकी नहीं है। वो सिर्फ वो होती है जो लोग कौम के लिए दे के जाते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, उनके लिए मदरसा है, स्कूल है, मस्जिद है, या दूसरी और कोई भी चीज जो रिलीजन से रिलेटेड है, वो प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक बोला ना सर मैंने? बिल्कुल जी। बिल्कुल आपका बोलना सही है। वक्फ लैंड मतलब ही ये होता है कि भाई मैं जो ना गॉड को दे दिया, इसको अल्लाह को दे दिया मैं, तो वो अल्लाह की अमानत है, तो हम वो अमानत में खयानत ना करते हुए हम इसको सेव रखेंगे और आने वाली नस्ल को बताएंगे कि ये वक्फ लैंड है, और इससे जो ना हमारी आने वाली नस्ल को इसका फायदा होगा। बस हम यही कहना चाहेंगे। ये हुकूमत से भी हम यही कहेंगे, पिछली हुकूमत को भी हम यही करें, और आने वाली हुकूमत से भी हम यही कहेंगे कि सेफ वक्फ लैंड्स, वक्फ प्रॉपर्टीज, बस दैट्स इट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और बहुत शुक्रिया के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका जो ताउन है वही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 24 न्यूज हक की आवाज। आगे की अपडेट्स के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।